हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे पोलियोमिलाइटिस। पोलियोमिलाइटिस के बारे में आप सबने तो सुना ही होगा, ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, कोजेस क्या है इसके और किस किस को इफ़ेक्ट करता है, ये सब चीज़ें आज अपन इसमें देखते हैं। तो पोलियोमिलाइटिस होता है पोलियो वायरस की वजह से। तो देखते हैं इसका इंट्रो। कॉमनली नाउ एज पोलियो इज ए हाईली इन्फेक्शन वायरल डिजीज। कि हाईली इन्फेक्शन वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होती है। कोज क्या होता है इसका? पोलियो वायरस। ठीक है, अपन देखते हैं इसके कोज। कोज क्या है? वायरस। तो कौन सा वायरस है? पोलियो वायरस। किसका मेंबर होता है? पैक्रिनो वेरिड फैमिली का। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? ट्रांसमिशन होता है या तो फूड के थ्रू या फिर अपना वाटर के थ्रू। तो फोकल ओरल रूट होती है, ओरल से ही अपने बॉडी में एंटर करता है कॉमनली बाय कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड। जैसे मैंने आपको बताया, या तो फूड के थ्रू या फिर है ना वाटर के थ्रू ही अपनी बॉडी में ओरली ट्रांसमिट होता है। अपन देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं, आफ्टर एंटरिंग द बॉडी द वायरस मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टाइन। इट कैन एंटर द नर्वस सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय मोटर नर्वस सिस्टम। कि ये मतलब आफ्टर एंटरिंग द बॉडी, मतलब बॉडी में एंटर करा वायरस, उसके बाद ये मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में चला जाता है। इट कैन एंटर द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में जाएगा और जो मोटार न्यूरॉन्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। दिस कैन लीड टू मसल्स वीकनेस एंड एक्यूट फ्लेसिडिटी पैरालिसिस। तो फिर बाद में क्या करेगा? या तो मसल्स को इसके जैसे बॉडी में एंटर कर दिया, मोटार न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद ये क्या करेगा कि मसल्स में या तो वीकनेस हो जाएगी या फिर एक्यूट फ्लेसिड या फिर पैरालिसिस हो जाएंगी वहाँ की मसल्स। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होता है? मोस्ट पोलियो इन्फेक्शन एज सिम्टोमेटिक, बट व्हेन सिम्टम्स एक्वायर दे कैन इंक्लूड। नॉन पैरालाइटिक पोलियो में क्या होगा? फीवर होगा, फटीक होगा, हेडेक होगा, वोमिटिंग, नेक में स्टिफनेस हो जाएगी, पेन इन लिम्स, लिम्स में अपन को पेन होगा। अब देखते हैं पैरालाइटिक पोलियो। ये रेयर है बट बहुत सीवियर है। सडन ऑनसेट और फ्लैसिड पैरालिसिस, सडन फ्लैसिड हो जाएगी फिर पैरालिसिस हो जाएंगे मसल्स। यूजुअली एसिमेट्रिकली, एसिमेट्रिक होती है ये, मे इन्वॉल्व द लेग्स, आर्म एंड ब्रीदिंग मसल्स। अब देखते हैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम acquires years later in some survivors। न्यू मसल्स वीकनेस होंगी, फटीग होगा और पेन होगा। अब देखते हैं कि पोलियोमिलाइटिस न्यूरोलॉजिकल ओवरव्यू क्या है इसका। तो ईटियोलॉजी या फिर वायरोलॉजी की, वायरोलॉजी की ईटियोलॉजी क्या है, कैसे किससे बनता है ये, कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें। तो पॉजिटिव एजेंट है पोलियो वायरस एंड एंटरिंग आरएनए वायरस विद द सेरोटाइप्स PV1, PV2 और PV3। ट्रांसमिशन इन प्राइमरी फोकल रूट, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि फोकल रूट से ही एंटर करता है। लेस आफ्टन थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। और ये फर्स्टली जो जिनको इफेक्ट करता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। आफ्टर ingestion the virus multiply in the oropharyngeus and gastrointestinal tract the enter the bloodstream veryma। अब हम देखते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन, हाउ पोलियो अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। कि अपन ने सुना ही है कि मतलब है ना, नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अपन देखते हैं नर्वस सिस्टम को ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट कैसे करता है और क्यों करता है। न्यूरो इन्वेजिवेशन, 1 से 2% इन्फेक्टेड इंडिविजुअल द वायरस क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और ट्रैवल बाय रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट थ्रू पेरिफेरल नर्व। कि 1 से 2% इन्फेक्ट होते हैं, वायरस क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ट्रैवल करता है रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू और थ्रू पेरिफेरल नर्व्स। अब अपन देखते हैं इसका टारगेट। टारगेट क्या है? एंटीरियर हॉर्न सेल इन द स्पाइनल कॉर्ड कोज लोअर मोटार न्यूरॉन्स एलिमेंट डैमेज हो जाता है इसमें। कि क्या होता है ये इसमें? स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। कोज क्या है इसका? लोअर मोटार न्यूरॉन, और ये एलिमेंट को डैमेज कर देता है। मोटार न्यूक्लाई इन द ब्रेन स्टेम स्पेशली इन बाल्बर पोलियो। कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड सेरेबेलम एंड टिपिकल नोट अफेक्टेड। न्यूरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ पोलियोमिलाइटिस। तो ये 4 टाइप के होते हैं, स्पाइनल पोलियोमिलाइटिस, बाल्बर पोलियोमिलाइटिस, बाल्बो स्पाइनल और एनसेफेलाइटिस पोलियोमिलाइटिस। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं पहला स्पाइनल पोलियोमिलाइटिस। ये मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल फॉर्म है, अफेक्ट करता है एंटीरियर हॉर्न सेल या फिर एलएमएन।
क्लिनिकल फीचर क्या देखेंगे इसमें, एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, नो सेंसरी लॉस, इसमें सेंसरी लॉस नहीं होता है, हाइपोटोनिया होता है, हाइपोरेफ्लेक्सिया होता है, मसल्स एट्रोफी, ओवर टाइम मसल्स में एट्रोफी हो जाती है हमेशा के लिए, फीवर ऑफ्टन परसिस्ट्स, पैरालिसिस हो जाता है। बाल्बर पोलियोमाइलिटिस में क्या होगा, इन्वॉल्व्स क्रेनियल नर्व, इसमें क्रेनियल नर्व भी इन्वॉल्व होंगी। फीचर्स, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग्स, डिस्फोनिया, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, रेस्पिरेटरी फेलियर और रिस्क ऑफ एस्पिरेंस निमोनिया। बाल्बो स्पाइनल रेस्पिरेटरी पोलियोमाइलिटिस में क्या होता है, इन्वॉल्व्स बोथ स्पाइनल एंड बाल्बो रीजन्स, रेस्पिरेटरी सेंटर इफेक्ट में रिक्वायर मैकेनिकल वेंटिलेशन, हिस्ट्रोस्ट्रेकली ट्रैक्ट विद द आयरन लंग्स। एंसेफेलाइटिस पोलियो में क्या होगा, ये रेयर होता है बट डिफ्यूज ब्रेन इन्वॉल्वमेंट रिसेंबलिंग वायरस एंसेफेलाइटिस, हेडेक होता है, कॉन्फ्यूजन होगा, सीजर्स होगा और बहुत सारी चीज़ें देखने को इसमें मिलेंगी। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे कि मोटर एग्जामिनेशन देखेंगे, एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस होता है स्पेशली ऑफ प्रोक्सिमल लिम्स में, ठीक है। रिफ्लेक्स में क्या देखने को मिलेंगे, एब्सेंट ऑफ और डिमिनेंस इन द अफेक्टेड लिम्स। मसल्स बल्क में क्या देखेंगे अपन कि एट्रोफी हो जाएगी और डीनर्वेशन हो जाएगा, ठीक है मसल्स में। सेंसेशन इंटैक्ट, सेंसेशन में देखेंगे इंटैक्ट विद हेल्प डिस्टिंक्स फॉर गुलियन बेरन सिंड्रोम, जिसको अपन GBS भी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या करवाएंगे उसको, GBS सिंड्रोम या फिर GBS करवाएंगे उसका। GBS एक क्या होता है, टेस्ट होता है ये, किसके लिए कराते हैं, सिमेट्रिक पैरालिसिस, सेंसरी लॉस या फिर एरिया फ्लेक्सिया। सिमेट्रिकली पैरालिसिस के लिए, सेंसरी लॉस के लिए करवाते हैं। ट्रांसवर्स माइलाइटिस, सेंसरी लेवल बोवल ब्लैडर डिसफंक्शन के लिए करवाते हैं। एक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस AFM, ये मॉडर्न पोलियो लाइक इलनेस इन चिल्ड्रन, स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन और ट्रोमा। अब अपन देखते हैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम क्या क्या है, जिसको अपन PPS भी कहते हैं। ए लेट ऑनसेट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, पोलियो सर्वाइव्स 15 से 14 ईयर लेटर, लाइकली ड्यू टू ओवर यूज और ऑफ सर्वाइविंग मोटार न्यूरॉन्स। फीचर्स क्या हो गए, प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस, फटीक, पेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, digestions in clinical with exclusion of other causes, management in supportive energy conservation, physical therapy, orthosis। ट्रीटमेंट में क्या होगा इसका, न्यूरोलॉजिकल फोकस एंड नो एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर पोलियो। अभी तक पोलियो का जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी तक भी अवेलेबल नहीं है अपने पास। तो मैनेजमेंट इन सपोर्टिव थेरेपी, जैसे कि मैकेनिकल वेंटिलेशन, बाल्बर रेस्पिरेटरी पोलियो कराएंगे, फिजिकल रिहेबिलिटेशन करवाएंगे, ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन करवाएंगे और पेन को मैनेज करेंगे, बस यही कर सकते हैं अभी तक। अब इसमें प्रिवेंशन न्यूरोलॉजिकल की क्या क्या प्रिवेंशन रखेंगे कि अपन को पोलियो ना हो, तो IPV मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जो अपन को बचपन में ही लगती है, 1 ईयर से 5 ईयर तक के बीच में 3 डोज लगती है ये, सेफ फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। OPV जो अपन को पोलियो की 2 बूंद पिलाते हैं 5 से 7 साल तक की उम्र में, वो वाला, जिसको अपन बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्लिनिकल रिहेबिलिटेशन पोलियोमाइलिटिस की। अपन क्लिनिकल रिहेबिलिटेशन में पोलियोमाइलिटिस का क्या करेंगे, तो रिहेबिलिटेशन पोलियोमाइलिटिस एम्स टू रीस्टोर फंक्शन के, अपना एम्स क्या होगा, पेशेंट को देखते हैं कि क्या करवाएंगे सबसे पहले उसको, तो रीस्टोर फंक्शन, मैक्सिमम इंडिपेंडेंस, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस इन्वॉल्विंग फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑर्थोटिक्स, फिजियोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर। ये सब मिलके उसका एक जो ADL एक्टिविटी है वो इंडिपेंडेंटली कर पाए, वो सब उसको इतना करेंगे अपन। फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन, तो एक्यूट फेज, ड्यूरिंग और इमीडिएट आफ्टर इलनेस। गोल्स क्या होंगे इसके, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन, एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्चर, प्रेशर सोर्स, रेस्पिरेटरी फेलियर, ये सब। मेंटेन जॉइंट रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेन करवाएंगे जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को और फ्लेक्सिबिलिटी। इंटरवेंशन में क्या करवाएंगे, पोजिशनिंग टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर एंड रिड्यूस पेन, रेंज ऑफ मोशन, एक्सरसाइज पैसिव एंड एक्टिव असिस्टेड, रेस्पिरेटरी सपोर्ट,
मैकेनिकल, वेंटिलेशन, सक्शनेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब करवाएंगे। स्प्लिटिंग में क्या कराएंगे? टू मेंटेन जॉइंट अलाइनमेंट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर से उसको मतलब वो सब करवाएंगे उसको। सब एक्यूट फेज या फिर रिकवरी फेज, इसके गोल्स क्या होंगे? स्ट्रेंथिंग मसल्स करवाएंगे, बिगनिंग मोबिलिटी ट्रेनिंग करवाएंगे, इनकरेज डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस इन डेली एक्टिविटी। तो इंटरवेंशन क्या होगा इसका? गार्डेड फिजिकल थेरेपी, फोकस ऑन द नॉन फटीगनेस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ पार्शियल पैरालिसिस मसल्स। असिस्टिव डिवाइस क्या होंगे? क्रेचेस, वॉकर्स, व्हील चेयर्स, इन सब का यूज लेके अपन उसके जो वॉकिंग को मेंटेन करवाएंगे। ठीक है। ऑर्थोसिस कौन कौन से यूज कर सकते हैं? एंकल फुट ऑर्थोसिस, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस का भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी, रिड्यूस जॉइंट लोड, इंक्रीज मोबिलिटी के लिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ट्रेनिंग फॉर ड्रेसिंग, फीडिंग, ग्रूमिंग, इन सब के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाएंगे। क्रोनिक फेज या फिर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, मैक्सिमम फंक्शन इंडिपेंडेंट, प्रिवेंट डिफॉर्मिटी, प्रमोट कम्युनिकेट रीइंटीग्रेशन। इंटरवेंशन में क्या करवाएंगे इसका? मसल्स रीएजुकेशन, मसल्स को रीएजुकेट करवाएंगे। ट्रेनिंग रिमेनिंग मसल्स ग्रुप ऑफ टू कंपोनेंट, गेट ट्रेनिंग विद और विदाउट ऑर्थोसिस, ग्रेट ट्रेनिंग विद और विदाउट ऑर्थोसिस, ब्रेसिंग एंड सर्जरी, टेंडन ट्रांसफर्स, स्पाइनल फ्यूजन, एग्जाम्पल जैसे स्क्लोरोसिस। वोकेशनल ट्रेनिंग करवाएंगे, जॉब एडेप्टेशन ऑफ रिट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करवाएंगे उसको, काउंसलिंग करवाएंगे, पीयर सपोर्ट, एडवोसी। रिहेबिलिटेशन कंसिडरेशन में क्या होगा? पोलियो अफेक्ट मसल टू नॉट रिकवरी फुली, कि जो पोलियो जब मसल्स को इफेक्ट करता है तो उनकी रिकवरी फुल तरीके से नहीं हो पाती। एंटीरियर होर्न सेल आर डिस्ट्रॉय, जो अपने एंटीरियर होर्न सेल होते हैं वो फुल्ली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसलिए अपन की जो मसल्स की जो रिकवरी है वो फुल तरीके से नहीं हो पाती। मसल्स फटीग इज ए मेजर इशू ड्यू टू ओवर यूज ऑफ रिमेनिंग मोटर यूनिट्स, कि एक मेजर इशू है क्योंकि इसमें है ना अपनी मसल्स बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो जाती है इसलिए। फोकस इज ऑन एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स, यूज ऑफ एडेप्टिव इक्विपमेंट, कस्ट्यूम, ऑर्थोटिक सपोर्ट। अपन देखते हैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में पीपीएस में अपन रिहेबिलिटेशन क्या करवाएंगे? अफेक्ट्स मैनी सर्वाइवर्स ईयर्स आफ्टर इनिशियली इलनेस, रिहेबिलिटेशन मस्ट बी जेनेटल सपोर्टिव एंड एनर्जी कंजर्विंग। प्रिंसिपल क्या है इसके? अवॉइड स्ट्रेंथनिंग ऑलरेडी वीक मसल्स की, मतलब जो वीक मसल्स की है उसकी स्ट्रेंथनिंग को अवॉइड करेंगे। यूज़ लो इंटेंसिटी एरोबिक कंडीशन, की जो लो इंटेंसिटी एरोबिक कंडीशन है उनमें वो यूज करेंगे। टीच पेशिंग एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, यूज लाइट वेट ऑर्थोसिस एंड मोबिलिटी एड्स। अपन लाइट वेट जो ऑर्थोसिस होते हैं और मोबिलिटीज होती है उनका यूज करेंगे। ये अपना पोलियोमाइलिटिस ख़त्म होता है। ओके।